आज हमें डेरिवेशन करना है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, क्योंकि पिछले वीडियो में लेंस के फोकस दूरियां और प्रकाशीय केंद्र इन सब की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई थी। तो आज एक डेरिवेशन करना है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो इस सूत्र को दो स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। इस सूत्र को दो स्थितियों में हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली स्थिति ये है कि हम जिस माध्यम में इस लेंस को रखेंगे, यानी लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होना चाहिए, जैसे वायु में रख दिया या किसी अन्य माध्यम में रख दिया कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होना चाहिए। दूसरी स्थिति यह है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो पहली स्थिति के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, यानी पहली स्थिति में अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, तो पहले इस स्थिति के लिए करेंगे, यानी इसको लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। इसको लेंस मेकर सूत्र ये भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। पहले उत्तल लेंस के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो इस पहले उत्तल लेंस बनाएंगे इस प्रकार से, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष और ये इसका प्रकाशित केंद्र यानी C। तो इसके मुख्य अक्ष पर एक कोई O बिंदु पर वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है। तो अब इसमें दो पृष्ठ हैं, यानी पहला पृष्ठ ये हो गया, ये दूसरा पृष्ठ है। तो सबसे पहले पृष्ठ का काम शुरू होगा, यानी पहला पृष्ठ इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, उसके बाद में दूसरा पृष्ठ भी प्रतिबिंब बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, क्योंकि ये वस्तु इसकी तरफ रखी है, तो पहले ये इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, तो आपतित होने के बाद ये कुछ इस तरह से झुकती हुई निकल जाएगी, यानी पहला पृष्ठ I डैश पर वस्तु O का प्रतिबिंब बना देगा। क्योंकि दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगे, क्योंकि इसको एक इकाई के रूप में मान करके हम अंतिम प्रतिबिंब ज्ञात कर लेंगे। पहले पृष्ठ ने I डैश पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया, उसके बाद अब दूसरे पृष्ठ का नंबर आता है, ये इस प्रकाश किरण को और मोड़ लेगा, और ये दूसरा पृष्ठ इस बिंदु पर प्रतिबिंब बना देगा, यानी दूसरा पृष्ठ इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनाएगा, अब ये प्रतिबिंब इस वस्तु के सापेक्ष नहीं बना है, इस पृष्ठ के लिए अब ये प्रतिबिंब वस्तु हो गई है। ये वाला प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ का, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु है, यानी ये आभासी प्रतिबिंब इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, यानी ये वाला पृष्ठ इसको नहीं देख रहा है, ये वाला पृष्ठ सिर्फ इसके प्रतिबिंब को यहाँ पर देख रहा है। तो इस पृष्ठ ने इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बना दिया, तो ये प्रतिबिंब इस वस्तु का है, इसका मतलब इसका है प्रतिबिंब, ये भी है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके लिए अब ये वाला प्रतिबिंब वस्तु का कार्य कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि पहले पृष्ठ से इसके ध्रुव मान लेते हैं, इसका ध्रुव P1 और इसका ध्रुव P2। तो इस ध्रुव से इसकी दूरी, वस्तु की दूरी U पहले पृष्ठ से। इस लेंस की मोटाई मान लेते हैं T, क्योंकि ये पतले लेंस के लिए मान लिया है कि T मोटाई है। ये पहले पृष्ठ से दूरी है U, और इसकी प्रतिबिंब की दूरी, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं V डैश है। तो इस वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी V डैश है, और इस पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी U हो गई है। अब दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए ये I डैश वस्तु है, I डैश
वस्तु है, तो ये टोटल दूरी v डैश है, v डैश में से ये माइनस करनी होगी लेंस की t, तो ये v डैश माइनस t दूरी हो जाएगी, और ये अंतिम प्रतिबिंब बना है तो इसकी दूरी मान लेते हैं v। ठीक, यानी दूसरे पृष्ठ से ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई v, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी हो गई v डैश माइनस t। तो हम पहले प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r। अगर इस फार्मूले को सही से समझ लिया तो ये डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। n/v, जब ये डेरिवेशन किया था तो n था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष ये कांच का अपवर्तनांक था, यानी प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है यानी लेंस में, तो ये n जो लिखा है ये है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो दूसरे माध्यम का यानी जिसमें प्रकाश किरण जा रही है ये उसका अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कांच का अपवर्तनांक n, ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n मान लिया है, और वायु का अपवर्तनांक हम n1 मान लेते हैं। ठीक, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए सूत्र को लगाते हैं। n/v है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n, तो यहाँ पर यूज कर लेंगे n/v। यह है प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले पृष्ठ के लिए हम सूत्र लगा रहे हैं, तो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब बन रहा है i डैश पर, ये दूरी है v डैश, यानी ये हो जाएगा v डैश माइनस फिर 1/u वस्तु की दूरी। तो प्रथम पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं, प्रथम पृष्ठ से वस्तु ये वाली है तो वस्तु की दूरी u यूज कर लेंगे, फिर n-1/r। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, तो इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अब दूसरे पृष्ठ में प्रकाश किरण को देखो, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, यानी यहाँ पर वायु से कांच में आ रही है, यानी ये ANG है, और यहाँ पर कांच से वायु में जा रही है, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये, पहले के सापेक्ष दूसरे का, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर GNA यूज करना होगा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यहाँ वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी पहले पृष्ठ के लिए, तो ये है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब प्रकाश की किरण इसके लिए कांच से वायु में जा रही है, तो हम कांच के सापेक्ष वायु का लेंगे, तो हम ANG बराबर लिख सकते हैं या GNA बराबर लिख सकते हैं 1/ANG। 1/ANG n के इक्वल है, ये n है, तो हम 1/n का यूज करेंगे यहाँ पर, यानी n की जगह पर हम 1/n रखेंगे अपॉन v, प्रतिबिंब की दूरी, ये v वही रहेगा, माइनस 1/u वस्तु। अब इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ पर है? इसके लिए ये वाली वस्तु है, तो इस पृष्ठ से इसकी दूरी v डैश माइनस टी, तो v डैश माइनस टी यूज कर लेंगे, और n की जगह पर 1 मिनट, वक्रता त्रिज्या बदल जाएगी क्योंकि ये पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं। तो फार्मूला समझ में आ गया, यानी n की जगह पर हम 1/n यूज करेंगे, अपॉन v प्रतिबिंब की दूरी, तो पहले यानी दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब i पर बन रहा है, ये दूरी है v, तो v माइनस 1/u, 1/u, u है वस्तु की दूरी, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु i डैश पर है, i डैश की दूरी है v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी इक्वल
फिर n की जगह पर 1/n माइनस 1/, वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की R2 यूज कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 1/NV हो जाएगा माइनस 1/V डैश माइनस टी इक्वल, तो इसको कैसे हल करेंगे, ये लिखा है 1/n माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस n/n आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस n/n, और ये R2 चल रहा है। इसका अपवर्तनांक नहीं मानेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। इस n को हटाना पड़ेगा, तो क्या कर दे, n से मल्टीप्लाई, यानी n से दोनों पक्षों में भाग देने पर, n से दोनों पक्षों में भाग देंगे, यानी 1/NV माइनस 1/V डैश माइनस टी और 1 माइनस n/n R2। तो n से भाग नहीं देंगे, भाग में तो है, गुणा करेंगे, जो में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो n से यहाँ, n से यहाँ, n से यहाँ, सभी में n से मल्टीप्लाई, तो ये n से n कैंसिल, ये वाला n इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1/V माइनस n/V डैश माइनस टी इक्वल 1 माइनस n/R2। अब चूंकि ये लेंस पतला है, लेंस बहुत ही पतला है, तो इसका मतलब ये टी V डैश से बहुत छोटा होगा, अर्थात V डैश बहुत बड़ा होगा टी से, और टी को हम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 1/V माइनस n/V डैश इक्वल 1 माइनस n/R2। ये बन गई समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ जुड़ जाएगी, n/V डैश यानी 1 प्लस 2 कर देंगे, n/V डैश फिर माइनस 1/U फिर प्लस, इसको जोड़ लेंगे 1/V माइनस n/V डैश इक्वल, इसके साथ इसको जोड़ देंगे n माइनस 1/R1। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लें तो ये भी हो जाएगा n माइनस 1/R2, तो इससे ये कैंसिल, ये बचेगा 1/V, ये माइनस 1/U इक्वल n माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये नीचे का दिख रहा है इसमें, हाँ यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब इधर बिठा देते हैं। मान लेते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर होने का मतलब है कि u का मान इनफाइनाइट, और जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, यानी अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर मिल जाती हैं। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की दूरी f यानी फोकस दूरी के बराबर, तो हम इसमें रख देंगे वैल्यू अपवर्तन के सूत्र से। तो 1/V, V है प्रतिबिंब की दूरी, तो V की जगह पर f रखेंगे, तो 1/f माइनस 1/u, u है वस्तु की दूरी, वस्तु अनंत पर है, और ये n माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और 1/इनफाइनाइट 0, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस प्रकार हमें ये फोकस दूरी का भी फार्मूला मिल गया है। इधर साइड का आ रहा है, ठीक है, इधर का आ रहा है। तो इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इसे लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। अगर हम इसको मान लें, समीकरण 2 हो गए हैं, इसको हम मान लेते हैं 3 और इसको 4, तो 3 और 4 को देखो,
ये राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो 3 व 4 से हम लिख सकते हैं, 3 व 4 से हम लिख सकते हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र हो गया, ये हमें यहाँ से सूत्र मिल गया लेंस का, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र मिल गया। तो इस प्रकार ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कंप्लीट हो गया जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। इसके बाद डेरिवेशन है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।